नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। आबकारी इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया। पत्नी असिस्टेंट कमिश्नर सीतापुर में कार के अंदर गोली मारी। एक महिला ने पुलिस को दिया सुसाइड नोट। सीतापुर में आबकारी इंस्पेक्टर ने लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी कार के अंदर कनपट्टी पर गोली मारी। घटना के बाद बेटा और एक महिला उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला, प्रयागराज के बुलडोजर एक्शन ने झकझोर दिया। 2021 में घर गिराने पर कहा यह अमानवीय 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को मकान गिराने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों के बुलडोजर एक्शन को अमानवीय और अवैध बताया है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 12 बजे पेश किया जाएगा। 8 घंटे चर्चा होगी। भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू, टीडीपी ने व्हिप जारी किया। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। पीएम बनने के सवाल पर योगी का जवाब, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं। केंद्र से मतभेद होता तो यहाँ नहीं बैठ पाता। राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, इसके भी कोई समय सीमा होती है। केंद्रीय लीडर्स के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं है। मतभेद होता तो यहाँ नहीं बैठा होता, ऐसा कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सेंसेक्स में 1100 अंक गिरावट, 74,300 पर कारोबार। आपको बता दें चले 76,024 पर बंद। निफ्टी 353 लुढ़का। रियल्टी और आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा टूटे। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले कारोबारी दिन यानी 1 अप्रैल को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 1390 अंक करीब 1.80% गिरकर 76,024 के स्तर पर बंद हुआ। पति ने रिटायरमेंट पर मिले 60 लाख खर्च कर बनवाया मंदिर, पत्नी की लगाई मूर्ति। बिहार के मोतिहारी के रहने वाले रिटायर्ड पंचायत सचिव बालकिशुन राम ने एक प्रेम की निशानी बनाई है, जो किसी ताजमहल से कम नहीं है। बालकिशुन राम ने अपनी पत्नी शारदा देवी की याद में एक भव्य मंदिर बनवाया है। यूपी के सपा के 3 बागी विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के सपा के बागी विधायकों अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इन्होंने यूपी में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। पैरासीटामोल और एंजिथ्रोमाइसिन समेत 103 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल, सूची जारी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने निर्माताओं के नाम के साथ फरवरी महीने की 103 दवाओं की सूची जारी की, जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। सूची में कुछ कंपनियों के पैरासीटामोल, एंजिथ्रोमाइसिन और बीपी के टेल्मा एच जैसी दवाइयां शामिल हैं। इनमें से अधिकतर दवाओं का उपयोग दर्द, बुखार और संक्रमण जैसे बीमारियों के इलाज में होता है। राजस्थान सरकार ने बढ़ाया राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता, 8 लाख कर्मियों को होगा लाभ। राजस्थान सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 2% की वृद्धि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया है कि इसके तहत राज्य कर्मियों पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता राहत दिया जाएगा। 1 अप्रैल से महंगी हुई दवाई। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने 900 जरूरी दवाओं की कीमतों में 1.74% तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाइयां शामिल हैं। मध्य प्रदेश में महंगी हुई बिजली। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर बिजली की दरों में 3.4% की बढ़ोतरी दर्ज की है। बिजली कंपनियों ने बिजली की दर 7.52% बढ़ाने की मांग की थी। नई दरें अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी। हालांकि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को सोलर अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभाव में 20% की छूट मिलेगी। इंडियाज गॉल लेटेंट विवाद, इलाहाबादिया को नहीं मिलेगा पासपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रैवल की परमिशन दी तो जांच पर असर, 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। इंडियाज गॉल लेटेंट विवाद में पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादिया की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली। कॉमेडियन ने अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद खुद की गिरफ्तारी की चिंता जताई थी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी जाए। आईपीएस काम्या मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, पहले अटेम्प्ट में पास की थी यूपीएससी। आईपीएस काम्या मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया। काम्या मिश्रा ने निजी कारणों से अगस्त 2024 को इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफे को स्वीकार करने के बदले नवंबर में उन्हें 180 दिनों की छुट्टी दे दी गई थी। नोएडा की आलीशान कोठी में पॉर्न वीडियो, हर घंटे 5 लाख तक कमाने वाले कपल के घर ईडी रेड, रोज से मिला आइडिया। दिल्ली से सटे नोएडा में एडल्ट कंटेंट की शूटिंग, फिर साइप्रस के कंपनी की मदद से 2 पॉर्न वेबसाइट पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग, 1 घंटे में 50,000 से 5 लाख रुपए तक की कमाई।
लखनऊ के समिट बिल्डिंग के सामने कार में आग लगी, चालक ने कूदकर बचाई जान। जी हां, आपको बताते चलें, चालक ने कूदकर जान बचाई, गाड़ी में लपटी उठी। लखनऊ में मंगलवार को चलती कार में आग लग गई। विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंग के सामने गाड़ी में अचानक लपटी उठी, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। तहसीलदार ने लिखा, ईद को मातम का त्योहार बना दिया, काली पट्टी बांधने वालों के अब्बा मर गए। श्योपुर कलेक्टर से अमिता सिंह की शिकायत। श्योपुर जिले के बेरपुर की तहसीलदार अमिता सिंह तोमर के ईद पर किए गए फेसबुक पोस्ट पर विवाद हो गया। फेसबुक पर लिखा, ईद को मातम का त्योहार बना दिया, काली पट्टी बांधकर त्योहार मनाने वालों के अब्बा मर गए, सादर श्रद्धांजलि। अपने नाम में बदलाव करेंगे अल्लू अर्जुन, ज्योतिष के हिसाब से जुड़ेंगे नए अक्षर। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों सुर्खियों में है। इसकी वजह है उनका नाम। खबरों के मुताबिक एक्टर अपने नाम में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं और अपने नाम में कुछ और अक्षर जोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, सपा के कसाई मित्रों को जहन्नुम भेजा, अखिलेश को परेशानी हुई, अब उन्हें गाय के गोबर से दुर्गंध आती है, बरेली में अब सब चंगा। योगी ने कहा कि सपा सरकार ने गायों को लावारिश छोड़ दिया। सपा के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। इनकी असलियत यही है क्योंकि गौमाता को कसाईयों के हवाले करते थे। बड़ी अपडेट आगरा से, पत्नी को बेहोश कर गला रेता, हाथ की नस काटी। आगरा में 3 दिन तक लाश के साथ रहा, साली को फोन कर बोला बॉडी जला देना। आगरा में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, इसके बाद 3 दिन तक शव के साथ रहा। मंगलवार सुबह साली को कॉल की, कहा मैंने तुम्हारी बहन को मार डाला है, लाश घर में पड़ी है, ले जाकर अंतिम संस्कार कर देना। प्रयागराज में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर हंगामा, मांडा में शरारती तत्वों ने मूर्ति क्षतिग्रस्त की, गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। प्रयागराज के मांडा इलाके में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने पर हंगामा हो गया। मांडा थाने के दिघिया पुलिस चौकी क्षेत्र में ग्राम सभा टिकरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने, अगले हफ्ते प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा होगा। मोदी भागवत की मुलाकात के बाद कवायद तेज। भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी महीने मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर दौरे के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 30 मार्च को मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई है। अनंत अंबानी ने बूचड़ खाने जा रही 250 मुर्गियां बचाई, दोगुनी कीमत दी, मुर्गी लेकर चलते दिखे। जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर पैदल यात्रा। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 140 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। जामनगर से द्वारका जा रहे हैं। मंगलवार को 1 अप्रैल पदयात्रा का 5वां दिन है। 50 किलोमीटर दूरी तय कर सोनारडी गांव के पाटिया पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। पंचतीर्थी मंदिर के पास छिपे 2 की तलाश जारी, 9 दिन में तीसरी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पंचतीर्थी मंदिर के पास सोमवार रात से चल रही मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। इन दिनों गिबली का ट्रेंड चल रहा है। गिबली ट्रेंड के कारण चैट GPT डाउन हुआ, करीब 1.5 आपको बता दें 1.5 घंटे एक्सेस नहीं कर पाए यूजर्स दिन में सिर्फ 3 इमेज जनरेट कर सकेंगे। OpenAI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट GPT रविवार को दुनिया भर में डाउन हो गया। चैट GPT नए अपडेट स्टूडियो गिबली इमेज जनरेटर के ज्यादा यूज के चलते डाउन हुआ। कैग रिपोर्ट में खुलासा, वायु प्रदूषण में दिल्ली फिसड्डी, गैस चैम्बर बनने के बाद भी नहीं हुए सुधार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 अप्रैल को विधानसभा पटल पर वायु प्रदूषण पर कैग की 108 पेज की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के कदम उठाए गए। मंदिर में झंडे को लेकर विवाद, पुलिस को देना पड़ा दखल, धार्मिक ढांचे में तोड़फोड़ के बाद जांच शुरू। महाराष्ट्र के बीड जिले के गांव में मंदिर पर एक झंडे की वजह से कुछ समय के लिए तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने सोमवार को 2 अलग-अलग समुदायों के स्थानीय निवासियों से बात की और स्थिति को नियंत्रण में किया। भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंचा। राजनाथ बोले 2029 तक 50,000 करोड़ का लक्ष्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि की बात पर जोर दिया। उन्होंने बताया है कि भारत का रक्षा निर्यात 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। सोने की कीमत में बड़ा उछाल, 2,000 रुपए बढ़ा भाव। आपको बताते चले, हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा सोना एक बार फिर महंगा हो गया है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में 2,000 रुपए की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा, भारत टैरिफ घटाने को राजी। आपको बता दें, जैसे को तैसा टैक्स लगाएगा US, चीन, जापान, साउथ कोरिया इसके खिलाफ एकजुट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपको बताते चले दुनिया भर में जैसे को तैसा टैक्स लगाने वाले हैं। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को काफी हद तक कम करने का फैसला किया है। म्यांमार में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 2700 के पास, 441 लोग अभी लापता। फिर आया 4.7 तीव्रता का भूकंप। म्यांमार में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2719 हो गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 18 से 30 साल के 1.60 लाख युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया। आपको बताते चले, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि उन्होंने 18 से 30 साल के 1.60 लाख युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया है।
बिहार के इश्कबाज थानेदार पर गिरी गाज, क्वार्टर में लड़की को टोपी पहनाकर हाथ में थमा दिया था सरकारी रिवाल्वर, वायरल हुई थी तस्वीर, अब नप गए साहब। कर्नाटक सरकार ने दिया एक और झटका, 2 रुपए महंगा हुआ डीजल। सरकार ने डीजल पर कर्नाटक बिक्री पर केएसटी की दर 18.44% से संशोधित कर 21.17% कर दी है, जिससे राज्य में डीजल की नई कीमत 91.02 प्रति लीटर हो गई है। छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे अमित शाह, बस्तर की समृद्धि संस्कृति को आगे बढ़ाने का देंगे संदेश। अमित शाह फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे, वहां से सरकार की मजबूत नीति और बस्तर की समृद्धि संस्कृति को एक साथ आगे बढ़ाने का संदेश देंगे। केंद्रीय मंत्री बस्तर के वीर जवानों को सम्मानित करेंगे। गुजरात पटाखा फैक्ट्री हादसा, बॉयलर विस्फोट ने छीनी 21 जिंदगियां। मध्य प्रदेश हरदा देवास में मातम, मलबे में तभी उम्मीदें। गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में मंगलवार 1 अप्रैल 2025 की सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में भीषण बॉयलर विस्फोट ने पूरे इलाके को दहल दिया। इस हादसे में मध्य प्रदेश के 21 मजदूरों की जान चली गई। 30 दिन में 22,000 सैनिक मरे और 1100 टैंक तबाह। यूक्रेन पर भारी पड़ रही रूस से जंग। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में मार्च का महीना यूक्रेनी सेना के लिए भारी साबित हुआ। रूसी सशस्त्र बलों ने लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक की सीमा पर युद्ध के दौरान 22,000 यूक्रेनी सैनिकों और विदेशी भाड़े के लड़ाकू को मार डाला। भारत चीन रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ने के संकेत, ड्रैगन और हाथी के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद। तकरीबन 6.5 वर्षों से चल रहे तनाव को दूर करने के लिए अक्टूबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद जो माहौल बना था, उसमें द्विपक्षीय रिश्तों में गर्माहट आने लगी है। 1 अप्रैल 2025 को भारत व चीन के कूटनीतिक रिश्तों के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के बीच बेहद गर्मजोशी भरे संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। पूर्व सांसद कादिर और पूर्व एमएलए शहनवाज राणा समेत 14 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। डीजीजीआई टीम पर हमले का मामला। डीजीजीआई वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय की टीम पर हमला करने के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सपा नेता पूर्व सांसद कादिर राणा, उनके भतीजे पूर्व विधायक शहनवाज राणा समेत 14 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वक्फ बिल पर एनडीए एकजुट, डीएम का क्या होगा रोल? जेपीसी के 14 संशोधनों में क्या क्या शामिल? संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में राज्य के सहयोगी दलों द्वारा दिए गए सुझावों को विधेयक में शामिल किया गया। इसी का नतीजा है कि डीटीपी, जदयू, हम, रालोद जैसे सभी सहयोगी दलों ने विधेयक के समर्थन का ऐलान कर दिया और अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप पर जारी कर दिया है। दिल्ली से इन 2 राज्यों के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। आपको बताते चले, होली के बाद भी पूर्व दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हो रही है। यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा। इसे देखते हुए रेलवे ने हावड़ा और रांची के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। घोषित स्पेशल ट्रेनों में वातानुकूलित स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे। पछुआ हवा से गेहूं की उपज हो सकती है प्रभावित, 15 जून तक होगी खरीद। आपको बताते चलें, इस बार गर्मी गत वर्षों की अपेक्षा थोड़ी पहले आ गई है। मार्च महीने से इसका असर दिख रहा है। मौसम में अचानक इस बदलाव की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तापमान अधिक होने से गेहूं का दाना पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले ही पक जाएगा। इससे गेहूं की उपज प्रभावित हो सकती है। सिकंदर कलेक्शन, आपको बता दें, तीसरे दिन भी नहीं बदला सिकंदर का मुकद्दर। मंगलवार को कमाई में आगे आई बड़ी गिरावट। सलमान खान की फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। ईद के मौके पर रिलीज हुई ये फिल्म 3 दिन में 100 करोड़ रुपए के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है। शिवराज के बनाए गए सीएम राइज का नाम बदलकर शांतिवन विद्यालय। सीएम यादव बोले, नाम अंग्रेजों के जमाने का लगता, बदलकर ऋषि के नाम किया। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल महर्षि शांतिवन विद्यालय कहलाएगा। इनकी शुरुआत जुलाई 2023 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी। दिग्विजय बोले, सरकार, आपको बता दें, सरदार पटेल बनना चाहते हैं। अमित शाह राज्यसभा में कहा कि मध्य प्रदेश के 13 सहकारी बैंकों की हालत ऐसी कि 2000 तक नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश में लंबे समय से सहकारी समितियों के चुनाव न कराए जाने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया है। पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में कहा, मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदू राष्ट्र से पहले कट्टर हिंदू बनाएंगे। देश के हर गांव में बनेगा सुंदरकांड मंडल। जात पात और छुआछूत नहीं चलेगी। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे। मंगलवार को वीडियो में उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हर घर और गाँव में कट्टर हिंदू बनाने का काम शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार 2 बाघों का एक साथ रेस्क्यू। एक पिंजरे में फंसा, दूसरे को किया गया ट्रैंकुलाइज। सतपुरा टाइगर रिजर्व भेजा।
मध्य प्रदेश में पहली बार एक ही जगह से 2 बाघों का एक साथ रेस्क्यू किया गया। भोजपुर के जंगल से रेस्क्यू के बाद दोनों बाघों को सतपुरा टाइगर रिजर्व भेज दिया गया।